मुबारकबाद दूंगा हमारे यूनुस भाई को कि माशाअल्लाह इन्होंने अपने बच्चे की शादी में किसी रक्काशा को नहीं बुलाया है, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाइबीन को बुलाया है। और यकीन मानिए, लोग ताने देते हैं कि शादी है तो क्यों महफिल करवा रहा है, क्यों मिलाद करवा रहा है। लेकिन जिन्होंने शादियों की मजलिस महफिलों में मजलिस मिलाद मुस्तफ़ा सजाई है ना, उनसे जाके पूछिए इसके अंदर कितनी बरकतें हैं, कितनी रहमतें हैं, कितना फायदा मिलता है। तो हमें भी और आपको भी ये चाहिए कि हम और आप जो है शादियों की महफिलों में रक्काशाओं को ना बुलाएं, बल्कि हुजूर के दीवानों को बुलाएं कि ये प्यारे हुजूर की सुन्नत है तो फिर सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। हकीकत तो यह है, हुजूर आला हजरत ने कहा था कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और उस गली का गदा हूं मैं रजा, मांगते ताजदार फिरते हैं। मुस्तफ़ा प्यारे अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज जो मुसलमान तनज़्ज़ुली के शिकार है, पस्ती के शिकार है, दुनिया की सारी कौम आज कौम मुस्लिम को जिल्लत की नजर से देख रही है, रुसवा कर रही है। आज जगह जगह हम और आप परेशान हो रहे हैं। कभी जो है सफर की मजलिसों में, दिगर शहरों में, जगह जगह आज जो हमें हेरेसमेंट किया जा रहा है, उसकी यही वजह है कि हम चेहरे से तो मुसलमान हैं, नाम से तो मुसलमान हैं, लेकिन काम से हम मुसलमान नहीं हैं। जिस दिन हम काम के मुसलमान हो जाएंगे, जिस दिन हम और आप काम के मुसलमान हो जाएंगे, तो डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, दरसे कुरान अगर हमने भुलाया न होता, अरे वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान हो। जमाने भर की सारी इज्जतें और अजमतें मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीरत को अपनाने में है, हुजूर के तरीके पे चलने में है। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या मअशर शबाब मन इस्ततअल बाअते फलयतज़व्वज मिनहा फइन्नहा यगुद्दु लिल बसर व युहसिनु लिल फरज व मन लम यस्ततै फअलैहा बिस्सौम फइन्नहु लहू विजा। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जवानों, तुम में से जो निकाह की इस्तिताअत रखता हो वो निकाह करे, शादी करे। क्यों? इससे नजर की हिफाजत हो जाती है, शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। और जो इस्तिताअत नहीं रख सकता है वो क्या करे? मुस्तफ़ा ने फरमाया वो रोजा रखा करे, कि इसलिए कि रोजा काते शहवत है। अब और फिर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे यूं इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा फितरती फलयस्तुन्ना बिसुन्नती व मिन सुन्नती निकाह। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे तरीके पे चलना चाहे वो मेरे सुन्नत को अपनाए। और मेरी सुन्नत क्या है? हुजूर फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है। अब जब निकाह मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है, तो मुस्तफ़ा प्यारे के दीवानों, निकाह इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए, शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। यहाँ तक कि हम जिसके साथ निकाह कर रहे हैं, निकाह करने से पहले मदीने वाले मुस्तफ़ा से जाके पूछिए, ए मुस्तफ़ा मैं शादी करूं तो किस अंदाज की लड़की को अपना दुल्हन बनाऊं? ए मुस्तफ़ा मैं निकाह करूं तो किसे दुल्हन बनाऊं? तो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते हैं, तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहस्बिहा व जमालिहा व लिदीनिहा फज़फुर बिज़ाति दीन तरबत यदाक। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान निकाह चार वजह से करता है, चार चीजों की वजह से इंसान जो है किसी से शादी करता है। कहा क्या? कहा नंबर एक, निकाह आदमी करता है
किसी के माल की वजह से, मालदारी की वजह से। नंबर 2, आदमी निकाह करता है नसब की वजह से, खानदान की वजह से। आदमी निकाह करता है नंबर 3, हुस्न की वजह से, खूबसूरती की वजह से। नंबर 4, मुस्तफा फरमाते हैं आदमी निकाह करता है दीनदारी की वजह से, परहेजगारी की वजह से। मदीने वाले मुस्तफा से जाकर के पूछिए, खानदान देख करके निकाह करूं या खूबसूरती देख के निकाह करूं या मालदारी देख के निकाह करूं? तो मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि तुझे ये नहीं देखना है बल्कि तुझे दीनदारी को तरजीह देना। सुभान अल्लाह, सुभान। दीनदारी को देखना है। आज हम और आप ये तो पूछते हैं कि बच्ची स्कूल और कॉलेज में कितनी पढ़ी हुई है, लेकिन ये नहीं पूछते हैं कि बच्ची कुरान पढ़ी हुई है कि नहीं, बच्ची मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत को जानती है कि नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत को जानती है कि नहीं। ये सब चीजें जाने बगैर जब हम शादियां करते हैं, ये सब चीजें जाने बगैर जब हम जो है महफिलें सजाते हैं, रिश्ता करते हैं, फिर बाद में आगे चल के जब दिक्कत आती है तो फिर हम परेशान होके रह जाते हैं। काश हमने ये परेशानी होने से पहले मुस्तफ़ा की हदीसों को अपनाया होता, मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाया होता तो आज परेशान न होते। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया मताउन व खैरो मताउ दुनिया अल मरअतु सालिहा। मुस्तफा फरमाते हैं कि दुनिया मता है, दुनिया बेहतरीन साजो सामान है, और दुनिया की बेहतरीन साजो सामान, दुनिया की बेहतरीन मता नेक औरत का होना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत का होना है। तो शादी से पहले आप नेक औरत का इंतखाब कीजिए। मालदारी मत देखिए, दौलत मत देखिए, हुस्न मत देखिए, बल्कि उनकी सीरत को देखिए, किरदार को देखिए। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अरबउन ऊतियहुन्ना ऊतिया खैर दुनिया वल आखिरा, कल्बन शाकिरा व लिसानन जाकिरा व बदनन अलल बलाई साबिरा व ज़ौजतन ला तबगीही खौनन अला नफ्सिहा वला मालिही। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिन्हें 4 चीजें अता कर दी गई, 4 चीजें जिन्हें दे दी गई, उन्हें दुनिया और आखिरत की सारी चीजें अता कर। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिन्हें 4 चीजें अता कर दी गई, उन्हें दुनिया और आखिरत की भलाई अता कर दी गई। कहा क्या? कहा नंबर 1, कल्बन शाकिरा, शुक्र अदा करने वाला दिल, व लिसानन ज़ाकिरा, और जिक्र करने वाली जबान, व बदनन अलल बलाई साबिरा, और मुसीबत पर सब्र करने वाला जिस्म। और नंबर 4, मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐसी औरत जो अपने शौहर के माल की भी हिफाजत करे और अपनी जान, अपने नफ्स की भी हिफाजत करे। यानी ना तो शौहर के माल में खयानत करे और ना ही अपने नफ्स के साथ खयानत करे। जिसे ये 4 चीजें अता कर दी गई, मुस्तफा फरमाते हैं उसे दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां अता कर दी गई। और सुनिए, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलासतुन सलासतुन मिन सआदती इब्न आदम व सलासतुन मिन शिकवती इब्न आदम। मिन सआदती इब्न आदम अल मरअतु सालिहा वल मस्कनु सालिह वल मरकबु सालिह व मिन शिकवती इब्न आदम अल मरअतु सू वल मस्कनु सू वल मरकबु सू। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 चीजें बनी आदम की सआदत मंदी से है और 3 चीजें इब्ने आदम की
तीन चीजें इब्ने आदम की बदबख्ती से है। मुस्तफा ने फरमाया वो तीन चीजें जो इब्ने आदम की सआदतमंदी से है वो क्या है? हुजूर फरमाते हैं कि उनमें से नंबर एक, नेक औरत का होना। ये नेक औरत का होना ये सआदत में से है। फिर फरमाया मुस्तफा ने नंबर दो, अच्छा घर का होना, उम्दा घर होना, यानी घर ऐसा हो कि पड़ोसी आपका अच्छा हो, उम्दा घर हो आपका। नंबर तीन, बेहतरीन सवारी का होना। हुजूर फरमाते हैं ये तीन चीजें इब्ने आदम के लिए सआदत में से है। और फिर मुस्तफा फरमाते हैं कि तीन चीजें इब्ने आदम की बदबख्ती से है। कहा क्या? कहा नंबर एक, बद औरत का होना, बद चलन औरत का होना, बुरी आदत वाली औरत का होना। नंबर दो, बुरा मकान का होना, यानी पड़ोसी अच्छा नहीं है, मकान जो है अच्छा नहीं है। और नंबर तीन जो है, अच्छी सवारी का ना होना, बुरी सवारी का होना। मुस्तफा प्यारे अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हम वो कौम थे जो मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को अपनाए हुए थे। कोई भी काम करने से पहले हम वो लोग थे जो हुजूर की सीरत को देखा करते थे, हुजूर के किरदार को देखा करते थे कि ये काम करने जा रहा हूं, स्टार्टिंग करने, मेरे मुस्तफा ने क्या किया है, मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया है, मुस्तफा के सच्चे गुलामों सहाबाए किराम ने क्या कहा है, उस चीज को हम और आप फॉलो किया करते थे, जमाने में कामयाब होते थे। लेकिन आज हमने शरीयत को छोड़ के अपनी तबीयत की जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आज हम और आप रुसवा हो रहे हैं, जलीलो खार हो रहे हैं। मुस्तफा अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसी शादियों की महफिलों में मुझे बताइए, हुजूर के नाम की महफिल सजती है, बहुत अच्छी बात है। आदमी कहता है कि निकाह हुजूर की सुन्नत है, लेकिन शादियों की मजलिसों में कितने गुनाहों के काम अंजाम दिए जाते हैं, कितने गिलासत के काम अंजाम दिए जाते हैं। रस्म और रिवाज के चक्कर में, बंधन में फंस के आज हमने हुजूर की शरीयत को भुला दिया, अल्लाह के पैगामात को भुला दिया। पर्दा जो इस्लाम के अंदर बड़ी अजमत और वकार का माहौल रखता था, हमारी माएं और बहनें पर्दे में रहा करती थी, दुनिया तरसती थी मुस्तफा के कनीजाओं के चेहरों को देखने के लिए, लेकिन आज हमने उसको एक साइड में रख दिया। बेपर्दगी का हम और आप मुजाहिरा कर रहे हैं। मुस्तफा प्यारे अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कुरान ने कितने बेहतरीन अंदाज में कहा था, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यसनऊन। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए वो अपने निगाहों को कुछ नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे, ये उनके लिए सुथरा है और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। इसके आगे अल्लाह कहता है, मोमिन माओ से, औरतों से कहता है, ए महबूब मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो भी अपने नजर को नीची रखे, अपने पारसाई की हिफाजत करे, अपने आप को छुपा के रखे, मगर इतना जो खुद से ही जाहिर हो जाए। लेकिन मुस्तफा प्यारे के दीवानों, आज शादियों की मजलिसों में, महफिलों में न जाने किस किस तरह के डांस जो है, डांस की महफिल सजती है, नाच की महफिल सजती है। हकीकत तो यह है कि बेटी डांस कर रही होती है, बाप देख रहा होता है, खुश हो रहा होता है, बल्कि खुशी नहीं, उनके डांस को, उनके रक्स को सोशल मीडिया के अंदर डाल रहा होता है कि देखो मेरी बच्ची ने कितना बड़ा कमाल और धमाल मचाया है, माअज़ल्लाह। आइए मुस्तफा प्यारे अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज गुनाहों को देख करके धमाल मचाने वालों, अपनी माँ और बहनों को बेपर्दा देख करके धमाल मचाने वालों, मेरे और आपके नबी के सहाबा के और मुस्तफा जाने रहमत के सहाबिया के किरदार क्या था। हदीस शरीफ के अल्फाज ये हैं, जात इमरातुन इलन नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युकालु लहा उम्मु खल्लाद वहुवा मुतनक्किबा तुसअलु अन इब्निका वहुवा मक़तूलुन फ़क़ाल लहा बअदु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जीती तसअलीना
अन इब्नी का व अंता मुतनक्किबा फकालत फकालत इन उर्जा इब्नी फलन उर्जा हयाई। मेरे मुस्तफा प्यारे के दीवानों, हमारे पर्दे का हाल क्या था? ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उम्मे खल्लाद नामी सहाबिया है, मुस्तफा जाने रहमत की कनीजा। एक जंग में उनका बेटा शहीद हो चुका है, दुनिया से जा चुका है। वो पूछने के लिए हुजूर की बारगाह में आई है, तो हाल ये है कि चेहरे में नकाब डाले हुए, पर्दा किए हुए, पर्दे के आलम में पूछने के लिए आई है कि मेरे बेटे का क्या हाल है। सहाबाए किराम ने जब ये मंजर देखा तो एक सहाबी ने कहा, उनसे कहा, ऐ उम्मे खल्लाद, इस हाल में भी तू पर्दे में आई है? तो उम्मे खल्लाद क्या कहती है, और मेरे मुस्तफा के सहाबी सुनो, मैंने बेटा खोया है, हया नहीं खोई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा खोया है, हया नहीं खोई है। यही नहीं, मुस्तफा प्यारे अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये हया का माहौल ऐसा था, यानी बेटा दुनिया से जा चुका है, तब भी औरत जो है पर्दे में है, हिजाब में है। आज हमारी औरतें, माएं और बहनें डांस करके, बेपर्दगी का मुजाहिरा करके दुनिया को क्या बताना चाहती है, और मर्द हजरात वो दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं। हजरत तशरीफ फरमा है, सिग्नल तो मुझे मिल चुका है, लेकिन एक दो हदीस में सुना के रुखसत हो रहा हूँ, अल मुख्तसर में बात समेट रहा हूँ। मुस्तफा प्यारे अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जिनकी माएं, जिनकी बहनें, जिनकी बेटियां बेपर्दगी का मुजाहिरा करती है, आप उलमा से पूछिए, मुफ्ती साहिब से आप पूछिए, अगर वो हत्तल मकदूर उन्हें रोके ना, रोकने की कोशिश न करे, तो फतवा रज़विया की रोशनी में वो दय्यूस है, वो दय्यूस है। और मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलिल जन्नता दय्यूस, दय्यूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे यूं इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलिनल जन्नता दय्यूस वला यजिदना रिहा। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि दय्यूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। मेरे मुस्तफा आगे यूं इरशाद फरमाते हैं, सलासुन ला यंजुरुल्लाह अलैहिम यौमल क़ियामा वला यदखुलीनल जन्ना अल आक़ बिवालिदै व दय्यूस व रिजलतुन निसा। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तीन लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन जो अल्लाह के दीदार से महरूम रहेगा, रब के दीदार से महरूम रहेगा। कहा कौन? हुजूर ने फरमाया, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, रब के दीदार से महरूम रहेगा और जन्नत में भी दाखिल नहीं हो पाएगा। नंबर दो, दय्यूस, यानी जिनकी बहन बेटियां, जिनकी माएं बेपर्दा घूमती है, वो अपनी बहन बेटियों को पर्दे की तलकीन ना करे, रोके ना, उसको पर्दा ना करवाए। मुस्तफा फरमाते हैं कि दय्यूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अरे जन्नत तो दूर है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, यहां तक कि मैदान मैशर में रब के दीदार से महरूम रहेगा। और तीसरी, वो औरतें जो मर्दों के मुशाबहत किया करती है, मर्दाना लिबास पहन के घूमा करती है। तो आप किधर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? क्या जन्नत आपके और हमारे बाप की जागीर है कि हम मरते ही अल्लाह की जन्नत को पालेंगे? जन्नत पाने के लिए जन्नतियों जैसे आमाल करने चाहिए। इमाम गजाली अली रहमा इरशाद फरमाते हैं कि जन्नती की पहचान ये है कि वो दुनिया के अंदर भी जन्नतियों वाले आमाल किया करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों और औरतों के ताल्लुक से मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, रुब्बा निसाउन कासियातिन आरियातिन माइलतिन मुमिलतिन ला यजिदन रिहा वला यदखुलिनल जन्ना। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि बारीक चुस्त लिबास पहनकर नंगी फिरने वाली औरतें, कपड़ा पहनी है, लिबास पहनी है, लेकिन उसके बावजूद उसके जिस्म का नशीबो फिराज जाहिर हो रहा है। उलमा यहाँ फरमाते हैं कि ऐसा बारीक दुपट्टा कि उन्होंने सर पे डाला है लेकिन बाल दिख रहा है,
फुक़हा का इजमा है कि ऐसा बारीक दुपट्टा अगर सर पे डाली है माँ बहनें जिससे उनके सर के बाल दिख रहे हैं, तो वो ओढ़ के अगर वो नमाज पढ़ेगी तो नमाज होगी ही नहीं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि बारीक लिबास पहन के नंगी फिरने वाली औरतें, खुद माइल होने वाली, दूसरों को माइल करने वाली, जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगी। और जन्नत दाखिल होना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी। ऐ मेरी माँ और बहनों, क्या आपको जन्नत में दाखिल नहीं होना है? क्या आपको अल्लाह की जन्नत में नहीं जाना है? ये दुनिया तो चंद दिनों की है, अल्लाह की जन्नत तो हमेशा के लिए है। तो क्यों ऐसे काम कर रहे हो दुनिया वालों को खुश करने के लिए? काम ऐसा करो कि तुम्हारा रब तुझसे राजी हो जाए, तुम्हारे पैगंबर तुझसे खुश हो जाए। काम ऐसे करने चाहिए। मेरे मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि आज गैरत नाम की चीज हमारे अंदर नहीं है, शर्म नाम की चीज हमारे अंदर नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, जब तू बेहया हो जाए फिर जो चाहे कर। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज यूं हैं, इज़ा लम तस्तही इअमल मा शिता, जब तेरे अंदर शर्म ना रहे फिर तू जो चाहे कर। फिर मुस्तफा जाने रहमत के ताल्लुक से यूं आया, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद अल हया कान्नमल अज़राउ फी खिज़रिहा, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में रहने वाली कंवारी लड़की से भी ज्यादा हयादार थे, हया वाले थे। एक हदीस शरीफ में यूं आया, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद अल हया, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा हया वाले थे। एक हदीस शरीफ में यूं आया, अल हयाउ शौबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। मेरे मुस्तफा प्यारे के दीवानों, शर्म हमारे अंदर होनी चाहिए, हया हमारे अंदर होनी चाहिए। ज्यादा दिन नहीं गुजरा, हारून रशीद की बीवी है, बादशाह की बीवी, महल में बैठी हुई है, बेख्याली में कोई नौकर घर में दाखिल हो गया। बादशाह की बीवी अपने महल में, अपने घर में, पर्दे में नहीं थी, बेख्याली में गुलाम दाखिल हो गया और फौरन बाहर निकल आया। उन्होंने अपने खादिमा के जरिए से पूछवाया कि जाके उससे पूछो, उस गुलाम से, उन्होंने मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा देखा है? गुलाम ने डरते हुए कहा कि हमने सर के बाल देखे हैं। उलमाए सैर फरमाते हैं, किताबों में आता है, आप उलमा से पूछिए। हारून रशीद की बीवी जुबैदा जब ये सुनती है कि मेरे सर का बाल एक गैर महरिम ने देखा है, फौरन नशाता को बुलाती है, बाल का कंगिया करने वाली, काटने वाली औरत को बुलाती है। बुलाने के बाद अपने सर के बाल कटवा देती है कि जिस बाल को किसी गैर महरम ने देखा है, मैं मुस्तफा की कनीजा उसे सर पे भी रखना गवारा नहीं करती हूँ। ये हमारे हया का हाल था, ये हमारे शर्म का हाल था। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अल हया ओ शोबतुम मिनल ईमान वल ईमानो फिल जन्ना। इरशाद फरमाते हैं मुस्तफा कि हया ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत में लेके जाती है। वल बज़ाउ मिनल जफाई वल जफाउ फिन नार, बेशर्मी, बेहयाई, बेशर्मी ये क्या है? सख्त दिली से है, और सख्त दिली कहाँ लेके जाती है? जहन्नम में लेके जाती है। एक हदीस शरीफ में मेरे मुस्तफा ने यूं इरशाद फरमाया, अव्वलु मा युरफउ मिन हाज़िहिल उम्मती अल हया वल अमाना फसअलुहुमुल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहली चीज जो मेरी उम्मत से उठाई जाएगी वो हया और अमानत है, बस तुम अल्लाह से इसका सवाल करते रहना। एक हदीस शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हयाउ वल ईमानु कुरनाउ जमीआ फइज़ा रुफ़िआ अहदुहुमा रुफ़िअ अल आखर। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हया और ईमान ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। जब एक चीज रुखसत हो जाती है तो दूसरी चीज अपने आप रुखसत हो जाती है। तो आज अगर हमारी शादियों की महफिलों में रक्काशों को बुला करके अगियार की तरह महफिलें सजाई जाती है और एहसास नहीं होता है कि हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वाले हैं, उसकी वजह क्या है? न हमारे अंदर शर्म है, न हमारे अंदर हया है, न हमारे अंदर गैरत है। हमसे तो वो अरब के बद्दू अच्छे थे
जिनके बारे में आता है कि अपनी ऊँटनी पे जिस पे वो अपनी औरत को बिठाया करते थे उसे वो बेचा नहीं करते थे बल्कि ज़बह कर दिया करते थे ताकि कोई गैर महरम उस पे आके न बैठे, कोई मर्द आके उस पे न बैठे। मुस्तफ़ा प्यारे अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज इसी की वजह से, इन्हीं गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से जालिम हम पे मुसल्लत हैं। आज से 1350 साल पहले हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में इमाम हसन बसरी से शिकायत की गई थी कि हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत की गई थी हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में। वो कौन था? 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने हालत अमन में कत्ल किया था। न जाने कितने जुल्म किए, न जाने कितने लोगों को परेशान किया। जानते हो क्या कहा था इमाम हसन बसरी ने? उन्होंने कहा था, ए लोगो, ये हज्जाज क्या है? ये अल्लाह का अजाब है, ये तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। कुरान ने क्या कहा? ज़हरल फसादु फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत ऐदीन नास। खुश्की और तरी में जो फितना और फसाद फैलता है ये तुम्हारे करतूतों का नतीजा है। आज से 1350 साल पहले जबकि नेक लोग ज्यादा थे, गुनहगार कम, तो उनकी वजह से हज्जाज जैसा जालिम बादशाह मुसल्लत हो चुका था और हसन बसरी जैसे अल्लाह के वली कहते थे कि ये अल्लाह का अजाब है। आज 1350 साल गुजरने के बाद हम निकम्मों, हम गुनहगारों, हम नाफरमानों रात दिन गुनाहों के गिलाजत में जिंदगियां बसर करने वालों पर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो किस पर आएगा? ये तो अल्लाह का खास करम है। मुस्तफ़ा प्यारे अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, फिर भी अल्लाह सांस की दौलत से हमें नवाज रहा है, रिज्क की दौलत हमें अता फरमा रहा है। हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने, उनके उसका खास बंदा बन के रब की बारगाह में रोएं, गिड़गिड़ाएं, माफी मांगे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंबा लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसा कि उससे कोई गुनाह सरजद हुआ ही नहीं। हमें और आपको चाहिए कि हम सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा करें, नाफरमानियां छोड़ें, बुराइयां छोड़ें, हम अल्लाह के हो जाएं, सारी कायनात हमारी हो जाएगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।